जबलपुर में अभी तक चेन स्नैचिंग की घटना लगातार सुनाई देती थी, लेकिन अब स्नैचर अब चेन की जगह मोबाइल लूट रहे हैं। अगर कोई पीड़ित व्यक्ति मोबाइल लूट की शिकायत थाने में करता है तो उसे थाने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दरअसल जबलपुर में रविवार की रात को महज 2 मिनट के भीतर ही 2 मोबाइल लूट की घटना को अंजाम दिया गया। दोनों ही घटना एक ही थाना अंतर्गत हुई। लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद लुटेरे जहां मौके से फरार हो गए तो वहीं लूट का शिकार हुई एक महिला ने मदन महल थाने में पहुंचकर अपने साथ लूट की घटना की शिकायत दर्ज करवाई। महिला का कहना है कि जिसने लूट की घटना को अंजाम दिया है वह संभवतः लड़की थी जो कि गाड़ी में पीछे बैठी हुई थी। मदन महल थाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए तलाश शुरू कर दी है। मेरी ये समस्या है कि कल 8:45 बजे समथिंग स्नेहनगर रोड पे मेरा मोबाइल छीन लिया गया हाथ से। मैं ऑफिस से अपने घर आ रही थी, स्नेहनगर पे गेट नंबर 4 पे मेरा ऑफिस है। वहाँ से जब आ रही थी स्नेहनगर रोड पे तो स्टाफ मेरा कॉल पे था। संडे था आज, तो इसलिए थोड़ा मार्केट जाने की उससे बात हो रही थी। तो सडनली मेरा फ़ोन हाथ से खींच लिया उन्होंने, और ऐसा खींचा कि मेरी नोज पिन भी गिर गई और बाइक बहुत सडनली तेज़ से निकल गई। तो समझ में नहीं आया कि कलर क्या था या फिर नंबर क्या था, लेकिन ये इतना समझ में आया कि छोटी बाइक थी, एक्टिवा थी। सामने एक लड़का था, पीछे एक लड़की लगी, क्योंकि मतलब डार्क बैगनी कलर में उसने जैकेट पहना था, बाल बड़े थे, तो कलर जैकेट के कारण लगा कि गर्ल्स है वो पीछे। और बस टर्न पे थी गाड़ी और तुरंत गाड़ी तुरंत निकल गई बहुत स्पीड में। फिर आपने थाने में शिकायत करी? उसके बाद मैं थाने आई, मदन महल थाने आई, तो वहाँ उनको बताया कि ये प्रोसेस हुई। तो जब मैं यहाँ आई तो यहाँ 2 लड़के ऑलरेडी 2 भैया लोग बैठे थे, वही कंप्लेन लिखवा रहे थे। सेम वही प्रोसेस, वही गाड़ी, वही लोग। उन्होंने भी बताया कि उनके साथ भी वही प्रोसेस हुई और ये चीज़ उनके साथ गेट नंबर 4 पे हुई। और फिर वहाँ से 2 मिनट की बस रास्ता स्नेहनगर रोड पे गौतम एकेडमी के आगे वही प्रोसेस मेरे साथ, वही छीना झपटी, वही फ़ोन का काम उनके साथ भी है। वो भी पैदल थे, अकेले बात करते हुए आ रहे थे और वो लोग बाइक में थे। उन्होंने भी बताया कि बाइक में वही जो हमने बताया 2 लोग थे, लड़की पीछे लड़का आगे, सेम वही। फिर जब यहाँ आने के बाद उनको बोला कंप्लेन के लिए, पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखी? हाँ, तो रिपोर्ट उन्होंने नहीं लिखी। एक फॉर्म दिया, उसमें लिखा है सिम खो गया, मोबाइल खो गया, ऐसा करके एक फॉर्म है। तो उसकी डिटेल्स फिल करवाई। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, हम कैमरा सुबह चेक करवाएंगे। मैंने आज आके सुबह, क्योंकि कल नाइट की ये बात थी, आज सुबह आके मैंने बोला भी कि सर क्या प्रोसेस हुई। तो उन्होंने बोला कि बिल नहीं है ये वो, क्योंकि लेकिन मेरा फ़ोन काफ़ी टाइम पहले का है, तो बिल तो नहीं, लेकिन EMI नंबर, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने अपना टच बदलवाया था, तो EMI नंबर मैंने नोट करके वो किया था। तो EMI नंबर पूरी प्रोसेस मतलब डाला मैंने। उसके बावजूद भी उन्होंने बोला था कैमरे चेक करवाने के लिए। मेरे घर के पीछे जहाँ ये सब चीज़ें हुई 2-3-4 जगह कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन उसके बाद लूट हुई है, लूट की कंप्लेंट नहीं डाली? हाँ, लूट की कंपनी, क्योंकि हम फ़ोन में थे, ठीक है, कोई कॉल पे था, हम रास्ते में ऐसे छीन के ले जाना, मेरी सोने की नोज पिन गिर गई, तो ये खींचना ही हुआ ना। ऐसे हमने कहीं भूल गए या गिर गए, वो गुम ना होता है। फिर छीना झपटी आज तो ठीक है, मोबाइल की बात है, लेकिन कल तो हम डेली आते जाते हैं, बाहर से हैं, जेंट्स नहीं है घर पे, मौसी मैं अकेली, तो गर्ल्स बस रहते हैं। तो कल कोई और ऊँच नीच होती तो फिर कौन जिम्मेदार होता। मध्य प्रदेश की हर पल की ताजा खबरों व हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक व शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको हर खबर आप तक पहुंचा सकें। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।